Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And I am Prachi Chaudhary, taking your lecture of Fundamentals of Entrepreneurship. And today I am here with a new topic, raising of funds. Yes, what is raising of funds? Raise money for a cause or project, that is called fundraising or raising of funds. Yes, in this chapter we learn these ऑब्जेक्टिव्स, या ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करेंगे, क्या क्या समझेंगे, क्या क्या जानेंगे, वो है टू अंडरस्टैंड द नीड्स फॉर फंड्स, टू नो द टाइप्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, टू एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, टू नो द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, their merits and limitations, and more things are there in this chapter. जैसे to understand the meaning of public deposits, their merits and limitations, to understand basic distinction between shares and debentures, to appreciate the factors determining capital gearing, and to know the types of preference shares हो गया, to distinguish between equity shares and preference shares, and to understand as to how to obtain financial assistance from banks and financial institutions. Okay, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स. An entrepreneur, after taking decision to establish his enterprise, has to assess the financial requirements. Yes, देखिए जो डॉक्टर पीसी श्रीवास्तव हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो वित्त है वो उद्योग और वाणिज्य के लिए एक तेल, हड्डियों के सार और नाड़ियों का रक्त और व्यवसाय की आत्मा है. यानी कि जो वित्त है वो क्या है? वो व्यवसाय की आत्मा है. वाणिज्य के लिए तेल है, हड्डियों का सार है, नाड़ियों का रक्त है. या सही में अगर कहा जाए या ये देखा जाए तो ये कहना भी सही है ना, क्योंकि समस्त व्यापार वाणिज्य और उद्योग की आत्मा है. क्लियर है? He also takes a step to raise the necessary funds to run the enterprise. और ये जो भी हमें ये जो स्टेप्स लेने चाहिए, यानी कि he also takes, जो ये हमेशा लेता है स्टेप्स टू रेज द नेसेसरी फंड्स, ऐसे स्टेप्स अपने फंड को रेज करने के लिए, टू रन द एंटरप्राइज, अपनी एंटरप्राइज को चलाने के लिए. और इस चैप्टर में हम प्लान करेंगे, डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज टू रेज द नेसेसरी फंड्स फॉर द एंटरप्राइज. क्लियर है? तो सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स. लेकिन रेजिंग ऑफ फंड्स क्या मीनिंग जानने से पहले हम ये देखते हैं इन शॉर्ट के फंड्स क्या होते हैं. मीनिंग ऑफ फंड्स क्या है, यानी कि कोशों से आशय क्या है. देखिए सामान्य अगर जनरल कहा जाए तो कोशों से आशय उस धनराशि या पूंजी से है जो कि किसी उद्यम की स्थापना, यानी कि जो कि किसी एंटरप्राइज की स्टैब्लिशमेंट तथा उसके संचालन के लिए आवश्यक है, यानी कि उसको चलाने के लिए जरूरी है ना. और इसमें जो भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्था के जो लेखांकन मानक मंडल के अनुसार कहा गया है कि कोशों से आशय नकद तुल्य या फिर कार्यशील पूंजी से है ना. तो कोशों से इन्होंने क्या मीनिंग बताया है? फंड्स रेफर टू कैश इक्विवेलेंट्स और वर्किंग कैपिटल्स. जी देखो, किसी उपक्रम में पूंजी का वो स्थान होता है जो ऐसे जनरली कहा जाता है कि जो मानव शरीर में रक्त का स्थान होता है. यानी कि जैसे ये जो उद्यम पूंजी होती है, ये उद्यम की क्या होती है? जीवन रक्त होती है ना, लाइफ ब्लड होती है किसी एंटरप्राइज का. क्या? कैपिटल एंटरप्राइज का लाइफ ब्लड होती है, ये कहा जाता है. ठीक है, किसी भी उपक्रम में पूंजी का वही स्थान है जो कि मानव जीवन में रक्त का होता है. जैसे बिना पर्याप्त भोजन के मानव शरीर न तो जीवित रह सकता है और ना ही कार्य कर सकता है. इसी तरह एक एंटरप्राइज चाहे वो छोटी हो
या फिर वो बड़ी हो, यानी कि कोई भी स्मॉल यूनिट पर हो या फिर लार्ज यूनिट हो, बिना पर्याप्त कोश के न जीवित रह सकता है और ना ही संचालित हो सकता है। क्लियर है? अब ये था मीनिंग ऑफ फंड्स, यानी कि कोशों से आशय। अब हम आते हैं कोशों को जुटाने से आशय, यानी कि मीनिंग ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स। अभी हमने जाना फंड क्या है, अब हम जानेंगे रेजिंग ऑफ फंड क्या है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मीडियम इज डन बाय मोबिलाइजिंग सफिशिएंट फंड्स फॉर ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी उद्यम के संदर्भ में जो भी हम फंड्स को रेज करते हैं उससे आशय है किसी एंटरप्राइज की स्थापना, संचालन और विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में कोष या धनराशि या फिर पूंजी एवं ऋण एकत्रित किए जाने से है। यानी कि फंड्स क्या है, हमारी कैपिटल ही तो है ना, उसको कलेक्ट करना है, उसको इकट्ठा करना है। ठीक है, ये होता है रेजिंग ऑफ फंड्स। मीनिंग क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं नीड फॉर एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी कोशों की आवश्यकता है उनका अनुमान लगाने की सबसे पहले हमें जरूरत होती है। कि देखिए कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तभी हम कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लानिंग में ही हम देखते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, है ना, और विदाउट प्लानिंग हम ये नहीं कर पाते। अगर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम हर एक स्टेप, हर एक चीज के लिए प्लानिंग करें, और प्लानिंग करने के लिए हमारे पास टारगेट होना चाहिए। जब हमारा कोई टारगेट होगा तभी तो हम प्लानिंग करेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो प्लानिंग है। तो नीड फॉर एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट, यानी कि आवश्यकता किसकी, जितनी हमें फंड रिक्वायरमेंट है उसका अनुमान लगाने की, है ना। तो नीड फॉर एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट्स, और इसमें सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स। देखिए क्या होता है कि कोई भी हमारा व्यवसायिक उपक्रम है उसको अपनी वित्तीय योजना बनाते समय हमें जो देखना होता है, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों की जरूरत होती है। कुछ लॉन्ग टर्म्स होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स होती हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी होती है और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल भी होती है ना। या ऐसा कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल और स्थायी पूंजी, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल, है ना। तो दोनों की जरूरत होती है हमें, और इसका हम एस्टिमेशन लेते हैं उस टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी जो हमारी कुल वित्तीय आवश्यकताएं हैं और लाभ हम कितना, दोनों जरूरी है कि हमें कितना लाभ चाहिए, हम कितना लाभ अर्जित करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, दोनों ही बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि दोनों ही पॉइंट्स हमारे लिए जरूरी हैं कि हमारी जो वित्तीय आवश्यकता है वो और जो हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, हमारी स्थायी पूंजी होती है ना। इसको आप फिक्स्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, जैसे भूमि, भवन, है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, इन सब का क्रय करना। यानी कि ये ऐसी चीजें होती हैं फिक्स्ड, इसलिए कहा गया है कि हम इन्हें बार बार नहीं परचेज करते हैं, है ना। ये स्थायी होती है, फिक्स होती है। अगर हमने कोई लैंड ले लिया तो वो फिक्स हो गया, है ना। कोई बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग बना ली, कई बार क्या करते हैं हम रेंट पे भी ले लेते हैं, तो वो बिल्डिंग हमारा क्या हुआ, फिक्स हो गया, फिक्स्ड एसेट्स पे आ गया। ऐसा आप फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा भी होगा, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, है ना। तो ये हमारी एसेट्स क्या हुई, फिक्स्ड हुई। इसके बाद आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है, हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी होती है ना। जैसे रॉ मटेरियल या कोई अदर स्टॉक, कोई भी हम उधार बिक्री करते हैं, कोई दिन प्रतिदिन के व्यय होते हैं जैसे सैलरी और वेजेस, है ना, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गई, इन सब का पेमेंट करना। इसके बाद थर्ड आता है प्रमोशन एक्सपेंसेस। प्रमोशन एक्सपेंसेस जैसे व्यवसायिक विचार की वाणिज्यिक संभावनाओं की खोजबीन या कंपनी की स्थापना में वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने के व्यय, यानी कि जो भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी हमारे खर्च होते हैं। इसके बाद आता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी संगठन की स्थापना के जो व्यय होते हैं वो, जैसे प्रबंधकों तथा विशेषज्ञों आदि की
सेवाएं प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले व्यय, यानी कि कोई एक्सपर्ट की एडवाइस ले रहे हैं हम, एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हैं हम, तो उनकी एडवाइस लेने के लिए और तो उसकी में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपर्ट्स एडवाइस के लिए जो हम खर्च करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, उनके एडवाइसेस लेते हैं, तो वो व्यय इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस एज टू मेकिंग बिजनेस साउंड। यस, एक्सपेंसेस एज टू मेकिंग बिजनेस साउंड, यानी कि देखो जैसे वर्ड से पता चल रहा है बिजनेस साउंड, मेकिंग बिजनेस साउंड, यानी कि आपके बिजनेस की जो आवाज है वो गूंजे, यानी कि आपका बिजनेस साउंड करे, है ना। तो इसमें भी जो खर्च होते हैं, जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट कर लिया, अपने आपके यहाँ कोई अच्छी पॉलिसी आई है, उसको आपने उसके मार्केटिंग के लिए अपॉइंट कर लिया किसी को और उस पर खर्च कर रहे हैं, आप मार्केटिंग करा रहे हैं, है ना, उसके एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, ठीक है, उसका एडवर्टीजमेंट आप न्यूज़पेपर में भी दे, मतलब किसी भी तरीके से आप अपना एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं उस चीज का, तो आपका बिजनेस साउंड इस वर्ड से आप मीनिंग ले सकते हैं इजीली। इसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, जैसे कोई भी कमीशन होता है या दलाली होती है, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और इसके बाद आती है इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि ख्याति का क्रय करना या पेटेंट। गुडविल क्या होती है, गुडविल भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें एक चैप्टर आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें बताते हैं गुडविल क्या है ना। एक इंटेंजिबल एसेट होती है जो दिखाई नहीं देती, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। और गुडविल क्या होती है, फेम ऑफ बिजनेस होती है, यानी कि आप कितने पॉपुलर हैं मार्केट में, आपका कितना नाम है ना। तो वो एक इंटेंजिबल एसेट जो होती है गुडविल होती है, आप उसको कितना अर्न कर पाते हैं, आप कितना फेम कमा पाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे नीड फॉर एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे टाइप्स और काइंड्स ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हेल्दी एंड प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।